आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान जो बायोलॉजी से संबंधित है अर्थात जीव विज्ञान से संबंधित है, इसका पहला चैप्टर जो छठा चैप्टर के रूप में है जैव प्रक्रम के सारे प्रश्न हम लोग समझेंगे। पहले पेज के प्रश्न समझ लेंगे अर्थात पेज के प्रश्न को समझेंगे और उत्तर कैसे लिखेंगे ये जानेंगे। इसके बाद इसके एक्सरसाइज के अर्थात अभ्यास के सभी प्रश्न का उत्तर समझेंगे और लिखेंगे। तो आइए पेज नंबर 105 जैव प्रक्रम के पहला क्वेश्चन पेज नंबर 105 पे है। प्रश्न पहला है, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। अब सबसे पहले तो हमें विसरण का अर्थ समझना होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्पंज होता है अर्थात रुई जैसे कोई भी वस्तु होती है तो उसके एक सिरे पे यदि पानी अथवा तेल टच कराया जाए तो वो धीरे धीरे उससे आगे बढ़ने लगता है। आप लोगों ने देखा होगा, या मिट्टी में एक जगह पानी गिर जाए तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। तो जो ये क्रिया है यही विसरण की क्रिया है। अब यहीं से प्रश्न है कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है, अर्थात इससे क्यों नहीं हो सकता है, हमें श्वसन क्रिया की क्यों आवश्यकता है, यहाँ से प्रश्न है। तो पहले कैसे उत्तर लिखेंगे और फिर इसका विश्लेषण करेंगे। आइए देखते हैं। हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरा करने के लिए विसरण पर्याप्त नहीं है, क्योंकि विसरण की क्रिया वातावरण से संबंधित कुछ कोशिकाओं तक ही संभव है, किंतु जो कोशिकाएं वातावरण के संपर्क में नहीं हैं उनके लिए ऑक्सीजन की पूर्ति का माध्यम विसरण नहीं हो सकता है। ये है सटीक आंसर। अब थोड़ा सा इसका विश्लेषण करते हैं। देखिए, जो कोशिकाएं वातावरण अर्थात हवा के संपर्क में है वहाँ तक की कोशिकाओं को या उनके आसपास के कोशिकाओं को तो ऑक्सीजन मिल सकता है, किंतु जो कोशिकाएं अंदर हैं उनको वातावरण से संबंध न होने के कारण ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो सकती है। उसको ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए श्वसन क्रिया की नितांत आवश्यकता है। तो आप समझ गए होंगे आंसर कि क्यों ये आवश्यक है। दूसरा प्रश्न, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। तो देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी पूछा जाए सजीव तो हम लोग क्या कहेंगे, जो चले, स्थान परिवर्तन करे, जनन क्रिया करे, भोजन करे, श्वसन करे, वो सजीव है। किंतु यहाँ थोड़ा सा उससे अलग हम समझेंगे। देखिए, स्थान परिवर्तन तो गाड़ी भी करती है, तो क्या वो सजीव है? नहीं है। इस तरह से बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो होती हैं किंतु वो सजीव नहीं होता है। आइए आंसर कैसे लिखेंगे समझते हैं। हम जानते हैं कि सजीव सूक्ष्म कोशिकाओं से अथवा कोशिका से बना होता है, अतः इनके अणु में गति ही निर्धारित करेगी कि कोई वस्तु सजीव है अथवा निर्जीव है। यदि अणुओं में गति न होने की स्थिति में वे निर्जीव होंगे। देखिए, बस इसका एक लाइन में उत्तर है कि सजीव है, इसका निर्धारण कैसे होगा, तो जिनके अणुओं में गति है, अणु का मतलब कोशिका, तो कोशिकाओं में गति है तो सजीव, कोशिकाओं में गति न है तो निर्जीव। बस एकमात्र इसका मापदंड है और यही उत्तर लिखेंगे। छोटा सा प्रश्न है। किसी जीव द्वारा, तीसरा प्रश्न, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो किसी जीव द्वारा निम्नलिखित कच्ची सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। कच्ची सामग्री का मतलब जो प्रकृति में उपलब्ध है, तो वायु। अब देखिए थोड़ा सा विस्तार में, जीव द्वारा आवश्यकतानुसार ऑक्सीजन अथवा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ग्रहण किया जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों ही क्यों, तो हम जैसे जीव ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और पादप जैसे जीव कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। दूसरी कच्ची सामग्री जल। किसी जीव द्वारा कच्ची सामग्री के रूप में जल ग्रहण किया जाता है। जल को भी कच्ची सामग्री के रूप में जीव ग्रहण करते हैं। फिर है भोजन। किसी जीव विशेष के लिए
कच्ची सामग्री के रूप में सूर्य का प्रकाश भी ग्रहण किया जाता है। भोजन के रूप में, या तो इसे हम डायरेक्ट पॉइंट को सूर्य का प्रकाश भी बना सकते हैं कि जीव द्वारा सूर्य का प्रकाश ग्रहण किया जाता है। तो इस तरह से ये सभी कच्ची सामग्रियां हैं। अब प्रश्न नंबर 4, जीव के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? प्रक्रम जो इस चैप्टर का मुख्य भाग है, जैव प्रक्रम। तो जीवन के अनुरक्षण के लिए हम निम्नलिखित प्रक्रम को आवश्यक मानेंगे। प्रक्रम का मतलब आप समझ लें, जैसे श्वसन, जनन, परिवहन, ये सब जो हैं, परिसंचरण, ये सभी जो हैं ये प्रक्रम है। तो पहला है श्वसन। प्रत्येक जीव अपने जीवन को अनुरक्षित करने के लिए श्वसन क्रिया करता है, श्वसन क्रिया करता है। अब दूसरा संवहन। विभिन्न प्रकार के जीवों में संवहन तंत्र द्वारा जीव के लिए आवश्यक पदार्थ प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। जैसे हम जैसे जीवों में हृदय पंप करता है, रुधिर की और रक्त वाहिकाओं द्वारा संवहन होता है विभिन्न भागों तक, और पादप में जाइलम तथा फ्लोएम जो हैं वे विभिन्न पदार्थों का संवहन करते हैं। तीसरा है भोजन। जीव के अनुरक्षण के लिए भोजन अति आवश्यक है, जो मुख्य रूप से पाचन तंत्र से संबंधित है। इसमें हम चाहें तो एक और पॉइंट बना सकते हैं, जनन। जीव अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए जनन की क्रिया करके पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह से जनन भी एक प्रक्रम हो गया। तो इस पेज पे इतने ही प्रश्न हैं। फिर हम लोग पेज नंबर 111 के सभी प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।